विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली प्रगति मैदान में मौजूद है और राजमंगल प्रकाशन के दुकान में मौजूद है और हमारे साथ मिस्टर मयूर जी हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है ऊपर वाले की लाठी। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि सभी बुक के साथ ये मोड़ देते हैं और मोड़ एक शुभ चीज़ होती है जो ये अपनी विशेष में सभी को दे रहे हैं, मुझे भी इन्होंने दिया है। तो मयूर जी आप हमें बताएंगे इस बुक के बारे में ये ऊपर वाले की लाठी क्या है हाँ। और कैसे आपको इसकी लिखने की प्रेरणा मिली। दरअसल एक लघु उपन्यास है और नाम जिस तरह से है ऊपर वाले की लाठी, तो ऊपर वाले की लाठी ज़्यादातर हम कहावतों में सुनते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती जब वो बजती है तो, और या फिर ऊपर वाली की लाठी जो है हमें अपने बुरे कर्मों से मतलब निजात दिलाती है, हमें सिखाती है, सो एंड सो इसको लेकर बात है। लेकिन ये ऊपर वाली की लाठी वो ही ऊपर वाली की लाठी है नहीं। दरअसल ऊपर वाली की लाठी से इसका मतलब ये है कि इसके जो मुख्य किरदार हैं जिन्हें मैं आधे से ज़्यादा उपन्यास में सेठ ज़िद्दीलाल कहकर संबोधित करते आ रहा हूँ। तो सेठ ज़िद्दीलाल जो है एक हुसैनपुरा नाम के इलाके के सबसे बड़े रईस हैं और उनका जो घर है उसका कद बाकी लोगों के घरों से काफ़ी ऊँचा है। तो वो दरअसल ऊपरी मंजिल में रहते हैं और उनके हाथ में एक लाठी है, और तो इस वजह से उसको केंद्र में रखते हुए एक तरह से मैंने इसका टाइटल ऊपर वाली की लाठी रखा है। लेकिन कहानी सिर्फ लाठी के बारे में नहीं है, उससे बियॉन्ड है, मतलब उससे भी बढ़कर है। और इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि बचपन में हमने जो कहानियाँ सुनी हैं अभी अपने स्कूलों में, प्रेमचंद की ईदगाह हो गई, सुदर्शन जी की हार की जीत हो गई, महादेवी वर्मा की बहुत सारी और कहानियाँ हो गई जिनमें कुछ ना कुछ मैसेज रहता था, बच्चों के लिए कुछ शिक्षा रहती थी। और वो एक ऐसा फाइन लिटरेरी वर्क था जो लैंग्वेज के बारे में भी हमें काफ़ी नॉलेज देता था कि उनकी लेखन शैली कैसी है, वो सारे महान लेखकों की। तो जो मैं पढ़ते आ रहा था इन लेखकों को, तो मेरी दिली इच्छा थी कि जब कभी मैं भी उन्हें पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर भी एक लेखक जागे और मैं भी कुछ लिखना चाहूँ, तो मैं वाकई में ऐसे ही कुछ लिखूँ। हालांकि उनके लेवल तक कोई पहुँच नहीं सकता, उन्होंने इतना सारा काम किया है। और मैं ये ऊपर वाली की लाठी के ज़रिए बस ये कोशिश ही करना चाहता हूँ, केवल मेरी कोशिश है कि मैं उन लेखकों को एक ट्रिब्यूट दे सकूँ एक तरह से, और मैं उनकी लेखन शैली को पुनः जीवित कर सकूँ, अपनी लेखन शैली। आपके मन में लिखने की प्रेरणा कब से आई, कुछ अपने बारे में बताएं। दरअसल मैं जब स्कूल में था, 5वीं में था, तो तब मैं अपने एक फ्रेंड को लेकर हम ग्राउंड में खेलने जाया करते थे। तो उस दौरान हम दोनों के बीच काफ़ी बातें होती थी, बचकानी सी बातें होंगी उस समय अगर देखा जाए तो। लेकिन हम उस समय कार्टून शोज़ काफ़ी देखते थे, कार्टून नेटवर्क। तो मैं उसको बोलता था कि यार ये कार्टून शो बहुत अच्छा लगा, इसके ऊपर कोई लाइव एक्शन, सोचो उस समय हम बात करते थे कि इसके ऊपर कोई लाइव एक्शन मूवी बननी चाहिए। और उस समय मैं एलियंस को लेके बात करता था, इसको लेके बात करता था। तो एक स्टोरी को मतलब प्यार करने का जो एक बीज है तब वहाँ पर उत्पन्न हुआ। हाँ, स्टोरीज़ के प्रति जो प्यार है वो बढ़ा, और जैसे वो बढ़ा तो एक तरह से हमारे अंदर भी हम खुद लिखने की एक इच्छा जागी। अभी आप तो तब से लेके हम मतलब कहानी का प्रेम जागा और तब से लेके लिखने की इच्छा भी थोड़ी उत्पन्न हुई। तो आप अभी क्या करते हैं, आप लिखना ही आपका प्रोफेशन है? हाँ। या आप एक जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं? दरअसल मैं अपने आप को खुश इसलिए समझता हूँ कि मैं वो ही कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी दिली इच्छा है। मैं स्क्रीन राइटिंग में काम कर रहा हूँ, मैं स्टोरी बोर्डिंग करता हूँ। दरअसल स्टोरी बोर्डिंग बहुत लोगों को पता नहीं क्या होती है, लेकिन जो फिल्मों के शॉर्ट्स रहते हैं उनके स्केचेस बनाना स्टोरी बोर्डिंग होती है। तो उसे स्टोरी बोर्डिंग, और मैं कई प्रोजेक्ट्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मैं काम कर चुका हूँ उसमें, और अभी भी कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं ज़रूर उसमें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता हूँ। इसके अलावा लेखक मैं अपने आप को एक कहानी स्टोरी टेलर ज़्यादा मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ कहना, स्टोरी टेलिंग जो है वो चाहे किसी भी मंच में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो,
चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेज में कविता कह के कविताओं के माध्यम से हो, चाहे वो एक एक्टर होने के नाते एक्ट करने के माध्यम से हो। कहानियाँ चाहे किसी भी तरह से कह सके, जितनी भी पॉसिबल वे है कहानियाँ कहें। मेरे को कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं उन सब में कहूँ अगर मुझे मौका मिले तो, क्योंकि कहानियाँ कहना ही मेरा मैं अपने आप को बेसिकली स्टोरी टेलर मानता हूँ और मैं अपने आप को राइटर नहीं मानता हूँ। जो राइटर का काम रहता है कि वो कलम लेते हैं, पन्नों पे अपनी कहानियाँ लिखते हैं, तो वो उनका हथियार हो गया, कलम उनके हथियार हो गए। सिर्फ कलम मेरा हथियार होना नहीं चाहिए, बच जाएंगे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि फिल्में जो है कैमरा, फिल्म मेकर का जो है कैमरा हथियार होता है कहानी का, तो मेरा हथियार वो भी होना चाहिए। हाँ, तो मैं एक पूरी तौर पे अपने आप को एक स्टोरी टेलर मानता हूँ, ना ही सिर्फ राइटर, ना ही सिर्फ फिल्म मेकर, ना ही सिर्फ अदर जो आर्ट फॉर्म है उसमें जो कहानियाँ कहते हैं वो मैं वो सब एक एक करके बनना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी, हाँ, ऊपर वाले की लाठी मयूर जी ने लिखा है। और मयूर जी आज के भारत के एक युवा पीढ़ी है जो लिखते भी हैं और स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, और पिक्चर्स के लिए भी इनकी इंस्पिरेशन है कि कुछ ये लिखें। और हमारे दर्शकों से ये निवेदन है कि ऊपर वाले की लाठी जरूर पढ़ें और इनके रिव्यूज़ मयूर जी को जरूर दें। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ हमने पाठकों को कि इस आजकल मेरे ख्याल से पढ़ने का चलन मेरे ख्याल से पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ फिर भी आज के ज़माने में काफ़ी पैशनेट रीडर्स पाए जाते हैं। इस वर्ल्ड बुक फेयर में आके तो मेरे को ऐसा ही लगा कि इतने सारे पैशनेट रीडर्स हैं, यहाँ पर ऑथर आके काफ़ी खुश महसूस करता है। और ये एक ना ही सिर्फ ऑथर का मंच है, ये रीडर्स का भी मंच है और उन लोगों का भी मंच है जो रीडिंग को लेकर शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि शुरुआती तौर पे अगर वो इस तरह की किताबें पढ़ें जो कि उनके लिए अगर लाइट लिटरेचर साबित हो तो मुझे बेहद खुशी होगी। उनके लिए इस किताब को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया है। जैसे कि देखा जाए तो ये इसका कवर जो है, कवर में जो स्केच है वो मैंने खुद बनाए हैं ताकि कहानी में थोड़ा इंटरेस्ट आए। और कहने का मतलब ये किताब में सिर्फ कवर में स्केच नहीं है, अगर अब हम खोल के देखेंगे तो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें अलग अलग इलस्ट्रेशंस हैं, वो सारे इलस्ट्रेशंस मैंने बनाए हैं। और ये ख़ास तौर पे हैवी लिटरेचर ही एक तरह से, क्योंकि जैसे 15 साल के ऊपर के बच्चे ही अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, उसके नीचे के बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हैवी लिटरेचर इसलिए भी है क्योंकि इसमें उर्दू के बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उसको थोड़ा सा पाठकों के लिए सहज बनाने के लिए मैंने आखिरी में उन सारे अल्फाजों के मतलब डाले हैं एक डिक्शनरी के तौर पर। तो अगर वो ये रेफ़र करेंगे पहले और फिर उपन्यास पढ़ेंगे तो उन्हें उपन्यास पूरी तरह से समझ में आएंगी। और मैंने कोशिश यही की है कि उन्हें एक अच्छी उपन्यास दे सकूं जिसमें एक मैसेज होता है, जिसमें एक ऐसी कहानी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया इतनी भी बुरी जगह नहीं होती, इसमें थोड़ी अच्छाइयाँ होती हैं। हाँ, बुराइयाँ होती है पर उन बुराइयों को भी नज़रअंदाज किया जा सकता है और उन्हें सुधारा भी जा सकता है। और मतलब ये मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ कहानी है जो हमें हमारे अंदर आशा का भाव प्रकट करती है। और मैं यही कहूँगा कि जो मैं इस कहानी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ वो अगर किसी तरह से पहुँच जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात रहेगी। मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान खुद को समझूंगा। मयूर जी हमारे अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी किताबों में उर्दू शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया है और आज के यंग जनरेशन के लिए यह किताब काफ़ी अच्छी होगी और इनसे हमें इंस्पिरेशन भी मिलता है कि हम अपने पढ़ने के साथ साथ काम भी कर सकते हैं और बुक भी लिख सकते हैं। और पिक्चर्स के लिए स्टोरी टेलिंग करना एक यंग लड़के के लिए ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत देते हैं भारतवासी के लड़कों के लिए और युवाओं के लिए। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए इस किताब को और अपने रिव्यूज़ मयूर जी को ज़रूर भेजिए ताकि इनको प्रेरणा मिले कुछ और किताबें लिखने की। ज़रूर। लेकिन मैं आपको बस प्रियंका जी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। मैं अलीगढ़ मेरी कर्म भूमि एक तरह से वहाँ का प्रकाशन है, राजमंगल प्रकाशन, और इनकी मदद के बिना ये मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं था।
तो मैं उसे कर्मभूमि मानूंगा। लेकिन मैं दरअसल नागपुर से बिलोंग करता हूँ और वो मेरी जन्मभूमि है। तो ये एक तरह से मेरा ये भी मेरा घर ही हुआ एक तरह से अलीगढ़, और उसी तरह से जिस तरह से नागपुर है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब ये उपन्यास पढ़ें, और अगर आपको इसमें कुछ कम ज़्यादा लगता है वो बेझिझक कहिए, वो मेरे बेहतरी के लिए होगा और मैं अपने आप को अगली बार एक लेखक के तौर पे और बेहतर बना पाऊँगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मुझे एक लेखक होने के नाते मुझे मेरे अंदर शब्दों का भंडार होना चाहिए, लेकिन और कुछ कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। तो बस इतना कहूँगा कि बस आप जब पढ़ेंगे तो मेरे लिए वही खुशी की बात है। मयूर जी, आपको ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करूँगी अगले 2024 के पुस्तक मेला में, विश्व पुस्तक मेला में आप जरूर आए और आपके उस स्टॉल पे बहुत सारी किताबें आपकी मौजूद होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद बहुत बहुत। जल्दी हो गया।